नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पीयूष संजय। जैसा कि आपसे मेरा एक प्रण है कि प्रतिदिन जो है आपको कुछ न कुछ प्यारी सी प्रस्तुति, कुछ न कोई प्यारी कहानी, थॉट्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। आपका दिन शुभ करूंगा, आपका दिन मंगलमय करूंगा। आइए, आज जो बात करने जा रहा हूं आपसे, वो जो है कहीं ना कहीं आपको टच कर जाएगी और एक अलग ही अनुभव आपको देने वाली है। एक बार की बात थी कि एक जगह पर जो है राजेश नाम का एक बहुत कंजूस व्यक्ति रहता था और उसकी कंजूस की जो चर्चा थी वो पूरे समाज में थी, पूरे क्षेत्र में थी। और उसकी कंजूसी की वजह से ही कोई जो है उसका सम्मान भी नहीं करता था और हर आदमी कहता है यार बहुत कंजूस आदमी है, बहुत कंजूस आदमी है। एक बार उसकी कटोरी खो गई कि उस कटोरी खोने की वजह से राजेश ने जो है 3 दिन तक जो है भोजन नहीं किया, उसके गम में कि उसकी कटोरी खो गई। और बड़ा वो परेशान रहता, उसकी इस चीज़ से जो है उसके घर वाले भी बहुत चिंतित भी रहते थे और परेशान भी रहते थे। एक बार की बात है कि उसके घर के पड़ोस में एक धार्मिक आयोजन हुआ। वहाँ वेद पाठ मंत्रों का पाठ होना शुरू हुआ, लेकिन वो किसी भी धार्मिक आयोजन में भी कभी भाग नहीं लेता था, कभी किसी तरीके का कोई दान पुण्य भी नहीं करता था, कुछ भी उसने कभी जीवन में नहीं किया था। लेकिन अब बड़ा उसकी बात थी, घर के बगल में ही हो रहा था, तो उसने कहा कि चलो जो है यहाँ पर हम भी कथा सुने जाते हैं। वेद मंत्रों के बारे में जब उसने जाना, वेद का जो सिद्धांत था, जो वेद और वैज्ञानिक का मेल था, जितना वास्तविक सिद्धांत था सत्य और असत्य को बताने वाला, ये चीज़ें देख करके जो है उसके मन में रोचकता बढ़ना शुरू हो गई और वो प्रतिदिन जो है उन वेद के पाठ को सुनने के लिए जाने लगा और बाद में अपनी शंका समाधान के बारे में बात भी करने लगा। कार्यक्रम जब अंतिम दौर पर था तो गुरुजी ने सबको बोला कि कल जो है लंगर है, कल भंडारा है, इस लंगर में आप सभी लोगों को आना है और उस लंगर के लिए आप जो भी अपना दान देना चाहते हैं वो दान अवश्य दीजिए, क्योंकि ये दान के आपके आए हुए इसी से ही लंगर का जो है कार्यक्रम होगा। अगला दिन हुआ, अगले दिन सभी लोग जो है उस लंगर के हिसाब से कुछ ना कुछ लाए और ला करके वहाँ पर देना दिया और उसके बाद अपने स्थान पर बैठना शुरू कर दिया। राजेश भी अपने हाथ में एक पोटली लिए हुए था जो सर पर रखे हुए था और सर पर रखे चला जाता। लोग उसको आगे आने ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि जाने ये क्या लाया होगा। लोग कुछ हंसी मजाक कर रहे थे, कुछ कुछ कह रहा था, लेकिन राजेश ने किसी की भी बातों का कोई ध्यान नहीं दिया। और अंत में जब उसकी बारी आई, उसने वो पोटली जो है सीधे पंडित जी जो कथावाचक थे उनके चरणों में जाकर रख दिया। उनका ये क्या है, तो राजेश ने जब वो पोटली खोली तो उसके पूरे जीवन भर की जो भी कमाई थी, जो भी उसके पास जेवर था, रत्न थे, पैसा था, मुद्राएं थीं, उस सब कुछ राजेश ने जो है उस पोटली में ला करके वहाँ चरणों में रख दी थी। और ये स्थिति देख के कि पूरा का पूरा हॉल जो है था, ये क्या। और उसके बाद वो मुड़ करके जाने लगा तो गुरुजी जो थे उन्होंने कहा कि सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा मैं पीछे जहाँ बैठता था, रोज कथा सुनता था, वहीं जा रहा हूँ। उनका नहीं पीछे नहीं, आप यहाँ पर आगे यहाँ बैठिए आकर के। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा साहब, गुरुजी, भगवान, ये तो मेरे धन का आदर है। मैं कथा सुनने तो रोज ही आता था, लेकिन रोज तो पीछे बैठता था। आज जो है मैं आगे बैठने का आग्रह मुझे किया जा रहा है। गुरुजी ने कहा नहीं, ये तुम्हारे धन का आदर नहीं था। धन तो तुम्हारे पास कल भी था, लेकिन कल तुम्हारा वो आदर नहीं था। ये तुम्हारे त्याग और तुम्हारे दान का है। मनुष्य जब त्याग करता है तभी महान होता है, दान करता है तभी उच्च गुण को प्राप्त होता है। तो पैसा कमाना जो है मित्रों, ये बहुत अच्छी बात है, कमाना चाहिए। हर तरीके जो भी आपके पास श्रम है, जो भी आपके पास ज्ञान है, उसके आधार पर आप कमा सकते हैं, लेकिन कमाने के साथ साथ दान भी करना चाहिए, क्योंकि वो लोक में तो आपकी ख्याति बढ़ाता है, लेकिन आपके पुण्य कर्म जो होते हैं वो परलोक में भी आपको जो है शांति देते हैं। तो ये दान और पुण्य जो है, जब आप जिस आधार पर कमा रहे हैं, जो भी है मन में भाव है, क्योंकि यही एक रोटेशन है, इसी से समाज कहीं चलता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको उनकी आवश्यकता होती है, भगवान आपको धन देता है कि आप उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोभ में पड़ जाते हैं, हम लालच में आ जाते हैं और समझते हैं कि वो सारा धन जो है वो मेरा ही है। हाँ, है आपका, लेकिन आपको एक माध्यम के रूप में ईश्वर ने बनाया है और इसलिए आपको धन दिया है कि उन लोगों तक वो पहुंच पाए जो निर्धन हैं, जो ज़रूरतमंद हैं। तो दान और त्याग, ये भावना अपने अंदर आप जरूर लाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल। फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थोड़ी सा आपको दोस्त।
पीयूष रंजन।